अपनी एक्सेल की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सम के कुछ एडवांस फॉर्मूले। जैसे कि आप सबने सम तो पढ़ा ही होगा, लेकिन हम सम सम एंड विद सम इफ्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके लिए हम अपनी प्रैक्टिस फाइल ओपन करते हैं। प्रैक्टिस फाइल ओपन। तो हम प्रैक्टिस फाइल ओपन कर लेते हैं। प्रैक्टिस फाइल हमने ओपन कर ली। तो आपको तो ये वाला फॉर्म तो पता ही होगा, इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन रेंज ब्रैकेट क्लोज एंट्री। तो हमारा आंसर आ गया सम। लेकिन आपको आज लेकिन हम सम से कुछ एडवांस फॉर्मूले आज मैं सीखने जा रहा हूँ, जो है जैसे सम इफ सम इफ एंड सम इफ्स। तो सम इफ क्या होता है? सम इफ एक पहले हम वाले सम इफ की बात करते हैं। ये सम इफ एक ऐसा फंक्शन है, एक ऐसे ये इसका काम तो था सम ही, लेकिन ये कंडीशनल एक कंडीशंस में सम करता है। ये कंडीशंस में सम करता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे इज इक्वल टू सम दिखाता हूँ, इज इक्वल टू सम इफ टाइप करता हूँ सम इफ ब्रैकेट ओपन देन इसके सिंटेक्स में पहला बात आती है रेंज। रेंज क्या है? तो हमारी रेंज ये है, हमारी रेंज ये है कॉमा क्राइटेरिया। हमारा क्राइटेरिया क्या है? मतलब हम इसमें से किसे ढूंढना चाहते हैं? हम इसमें से नॉट स्पेसिफाइड को ढूंढना चाहते हैं, कॉमा सम रेंज। ये वैसे ऑप्शनल ब्रैकेट में, लेकिन ये होती ज़रूरी है। ये आप अपने माइंड में रखना, ये होती ज़रूरी है। हमारी ऑप्शनल ब्रैकेट में फिर भी हमारी होती ज़रूरी है। तो हम इस सम रेंज को भी सिलेक्ट करेंगे। तो हम चाहते हैं सम रेंज, मतलब हम जवाब कहाँ से चाहते हैं? हम जवाब चाहते हैं इसमें से। तो ब्रैकेट क्लोज, हमने ये तो कर दिया। अब इसके बारे में समझते हैं। पहले हमने रेंज, हमने बोला हमें इस रेंज में से नॉट स्पेसिफाइड क्राइटेरिया, क्राइटेरिया नॉट स्पेसिफाइड ढूंढो, और जहाँ जहाँ है वो उसके इसमें से उसके साइड वाले, मतलब उसके उसी रो में से इसमें से हमें आंसर दे दो। तो हम एंटर प्रेस करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं 40। अब आंसर सही है सही नहीं सही है, हम इसे चेक करने के लिए टाइप करते हैं इज इक्वल टू नो। हम टाइप करते हैं इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, और नोट स्पेसिफाइड कहीं भी दिख रहा है? नहीं दिख रहा। तो हम एंटर प्रेस करते हैं 40। क्या हमारा ये वाला आंसर और ये वाला आंसर सही है? मैच। ठीक है, तो हम ऐसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैं ले लेता हूँ, आपको पहले मैं इन सबको क्लियर कर देता हूँ, क्लियर ऑल। ऐसे में एक एग्जांपल देता हूँ, इज इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट ओपन रेंज। अब मैं अपनी वाली रेंज लेता हूँ, कॉमा इसमें से एक्सप्रेस एयर को ढूंढो और मुझे इसमें से आंसर दो, सम इसमें से आंसर दो। एंटर प्रेस करते हैं, हमारा 69 चेक करते हैं इज इक्वल टू एक्सप्रेस एयर एक हमारा ये रहा, ये और एक्सप्रेस एयर, बस इसमें हमारा एक्सप्रेस एयर एक ही है। तो हमारा इसका मतलब यही आंसर है 6953, जो कि इसकी रियल वैल्यू ये है। ये हमें राउंड ऑफ करके हमारी रियल वैल्यू इसकी यही है। अगर हम इसे चेक करते हैं 6953 की रियल वैल्यू को, तो फिर देखो ऐसे ही आएगा। ओके, तो उसे हम छोड़ देते हैं। हाँ, तो ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट फॉर्मूले की बात करते हैं, जो है हमारा सम इप्स। जो है हमारा सम इप्स। सम इप्स क्या करता है? ये सम इफ़ का एडवांस फार्मूला है। अब देखो कैसे, सम का एडवांस फार्मूला सम इफ्स का भी एडवांस फार्मूला सम इप्स। तो ये क्या करता है, इसमें तो हम सिर्फ एक ही कंडीशन पे काम कर रहे थे, लेकिन हम इसमें मल्टीपल कंडीशंस के साथ काम कर सकते हैं। जैसे कि अब देखो इज इक्वल टू
सम इफ्स हमने टाइप करा, ब्रैकेट ओपन, सम रेंज। अब ये हमसे लास्ट में नहीं है, हमसे पहले ही पूछ रहा था तुम्हारी सम रेंज कौन सी है। भाई हमारी सम रेंज ये है, कॉमा क्राइटेरिया रेंज 1, हमारी क्राइटेरिया की रेंज हमारी ये है, कॉमा इसमें से हाई का क्राइटेरिया, कॉमा। अब ये ऑप्शनल में अगर हम चाहें तो इसे कर सकते हैं, ठीक है। हमारा क्राइटेरिया रेंज 2, हमारा क्राइटेरिया रेंज 2 ये है कि इसमें से जो भी स्मॉलर देन 50 हो, इसमें से जो भी स्मॉलर देन 50 हो, मुझे उसका आंसर चाहिए। ब्रैकेट क्लोज करते हैं, अब एंटर प्रेस करते हैं, इसमें 0, इसका मतलब अब मैं जैसे एक बार इन्हें हटाता हूँ, ठीक है, हमारे इसमें 0, इसका मतलब अगर मैं इसे 0 अब 0 क्यों आया, अब हम देखते हैं। सम रेंज हमें आंसर इस वाले सम में से चाहिए, इस वाले रेंज में से चाहिए, कॉमा हमारा क्राइटेरिया रेंज बनी है थी, इसमें से हाई का ढूंढो, हाई का ढूंढो। अगर हाई का ढूंढ लिया हमने तो हमारा ये बैठा, ठीक है। लेकिन हमने इसमें 2 कंडीशंस लगाई है, एक तो हमारी हाई की कंडीशंस चली रही है, उसके बाद हमने एक ये भी लगाई है कि इस रेंज में जो 50 से कम हो, हाई के अंदर भी आए और वो 50 से कम भी हो। तो हम चेक करते हैं कोई ऐसा है जो हाई के अंदर आ रहा है और वो 50 से कम हो, देखते हैं। तो हाई का हमारा एक ये है, 50 से कम नहीं है, ये है, ये भी कम नहीं, ये है, ये भी कम नहीं, ये है, ये भी कम नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो इसमें हमारा कोई नहीं है। अगर मैं इसी जगह स्मॉलर देन 1000 लिख कर एंटर प्रेस करता तो हमारा 130 है, इसका मतलब हमारा था, तो इसलिए हमारी ये सम इफ्स होता है। मैं आपको एक और इसका एग्जांपल देता हूँ, इज इक्वल टू सम इफ्स ब्रैकेट ओपन, हमारी सम रेंज ये है, कॉमा क्राइटेरिया रेंज, हमारी क्राइटेरिया रेंज ये है, क्राइटेरिया रेंज हमारी ये हो गई, कॉमा इसमें से हमारी क्राइटेरिया, इसमें से हमारा है रेगुलर ट्रक ए, कॉमा सेकंड क्राइटेरिया रेंज, इसमें से जो भी नंबर ग्रेटर देन, इसमें से हमारे जो भी नंबर ग्रेटर देन 2 हो, ग्रेटर देन 0.02 हो, इन सब का आंसर चाहिए। ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करा 42, इसका मतलब रेगुलर ट्रैक ए ये गिना जाएगा, इसमें ये गिना जाएगा, ठीक है। तो हमारी आज की क्लास ये होती है। आज की क्लास में हमने क्या बात करा, हमने 3 फॉर्मूलेस के बारे में बात करी है। सम तो आपको पता ही था, सम आपको पता है, सम इफ एंड सम इफ्स। तो आने वाली क्लास में मैं आपके लिए ऐसे और कुछ एडवांस एक्सेल के फॉर्मूले लाते रहूँगा और इसकी बेस में मैं आपको असाइनमेंट्स भी दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस